पत्नी के शौक ने ली पति की जान। राम प्रवेश अपने बेटे महेश्वर की ससुराल पहुंचा। उस समय महेश्वर के शरीर में कोई हरकत नहीं थी। ससुराल वाले उसके शव को ठिकाने लगाने की नीयत से ले जाने की तैयारी में जुटे हुए थे, लेकिन इसी दौरान मृतक के पिता राम प्रवेश और अन्य पहुंच जाने से वे लोग सकपका गए। बेटे की ससुराल वालों ने राम प्रवेश को गुमराह करने की भरसक कोशिश की, लेकिन बेटे की मौत पर गमजदा महेश्वर के पिता ने हट पकड़ ली कि जब तक पुलिस नहीं आ जाती तब तक लाश किसी भी सूरत में नहीं उठने दूंगा। बिहार के बेगूसराय जिले का एक थाना है खोदामंदपुर। इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फफौत गांव में पति द्वारा अपनी पत्नी को इंस्टाग्राम पर उत्तेजक गानों पर वीडियो बनाने से क्या टोका, वह तो इस कदर तिलमिला गई कि उसने अपने आशिक और बहनों के साथ मिलकर पति को ही मौत के घाट उतार दिया। यह घटना 7 जनवरी 2024 की है। दरअसल बिहार के जिला समस्तीपुर स्थित नरहन गांव के रहने वाले महेश्वर राय की एक दिन समस्तीपुर के एक कैफ़े में रानी से मुलाकात हुई थी। वह बेगूसराय गांव फफौत की रहने वाली थी। रानी बेहद खूबसूरत तो थी ही, साथ में बातूनी भी कुछ ज़्यादा ही थी। इसलिए पहली मुलाकात में वह बिना किसी हिचकिचाहट के हंस हंस कर बातें कर रही थी। इससे महेश्वर काफ़ी प्रभावित हुआ। कैफ़े में नाश्ता करने के दौरान उसने रानी का मोबाइल नंबर ले लिया। रानी से पहली मुलाकात में ही महेश्वर उसका दीवाना हो गया। उसका मोबाइल नंबर तो उसके पास था ही, इसलिए जब उसका मन करता उससे फ़ोन पर बातें कर लेता था। रानी को भी महेश्वर से बातचीत करना अच्छा लगता था। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो गई। यह दोस्ती कुछ समय बाद प्यार में बदल गई। दोनों ही एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगे, इसलिए उन्होंने लव मैरिज कर ली। यह सन 2018 की बात है। रानी से लव मैरिज करने के बाद महेश्वर अपने घर वालों के साथ नरहन गांव में रहने लगा और गांव में ही छोटा मोटा काम करके जैसे तैसे अपनी गृहस्थी चलाने लगा। इसी दौरान वह एक बच्चे का बाप बन गया। बच्चे के पैदा होने के बाद खर्चा बढ़ गया तो अच्छी आमदनी के लिए पत्नी को अपने माता पिता के पास छोड़ कोलकाता चला गया। पति के कोलकाता जाने के बाद रानी का अपने ससुराल में कतई मन नहीं लगता था, इसलिए उसने शर्म और हिचकिचाहट का पर्दा हटाकर इंस्टाग्राम पर मादक अदाओं वाले वीडियो बनाकर पोस्ट करने शुरू कर दिए। देखते ही देखते थोड़े समय में ही उसके फॉलोअर्स की तादाद बढ़ने लगी। इतना ही नहीं, फॉलोअर्स की संख्या बढ़ने की होड़ में मादक अदाओं वाले गर्मागर्म वीडियो बनाने के लिए रानी ने घर से बाहर अनजान युवकों के साथ ज़्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। लेकिन इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने का चस्का एक दिन उसे रियल लाइफ में जुर्म के दलदल में ढकेल दिया। ये किसी ने भी नहीं सोचा था। इंस्टाग्राम पर वीडियो डालने का चस्का इस कदर हावी हुआ कि जब रानी के पति महेश्वर ने रानी को इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर डालने से मना किया तो रानी अपने बेटे को साथ लेकर बेगूसराय जिले के गांव फफौत में स्थित अपने मायके में आकर रहने लगी। लेकिन पति के मना करने के बावजूद रानी ने अपनी मादक अदाओं वाले वीडियो इंस्टाग्राम पर बनाने और डालने का सिलसिला जारी रखा। यह जानकर महेश्वर को गुस्सा आ गया। 7 जनवरी 2024 को कोलकाता से महेश्वर अपने गांव नरहन आया और कुछ समय अपने माता पिता के पास गुजारने के बाद उनसे अनुमति लेकर वह अपनी पत्नी और बेटे से मिलने के बहाने अपने ससुराल फफौत के लिए निकल पड़ा। शाम के वक्त वह फफौत पहुंच गया। महेश्वर पत्नी द्वारा अपना कहा ना मानने से गुस्से में तो था ही, उसने अपने ससुराल पहुंचकर रानी को जमकर खरी खोटी सुनाई और कहा कि अभी भी वक्त है, संभल जा और ये बेशर्मी के वीडियो इंस्टाग्राम पर मत डाल और अनजान युवकों के साथ घूमना फिरना बंद कर दे। तेरा ये कृत्य अब मुझे कतई पसंद नहीं है। महेश्वर के मुंह से यह सुनते ही रानी बिफर पड़ी। रानी को विफरता देख महेश्वर को और अधिक गुस्सा आ गया। उसने उसी समय रानी के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अपनी बहनों के सामने पति द्वारा
थप्पड़ जड़े जाने से तिलमिलाई रानी भी अपना आपा खो बैठी और पति से भिड़ गई। इसी दौरान अचानक रानी का आशिक शहजाद भी वहां आ गया। रानी ने बिना देरी किए अपनी बहन रोजी के गले में पड़ी चुन्नी लेकर पति के गले में डाल दी और उसके बाद प्रेमी शहजाद और दोनों बहनें रोजी व सुनीता के सहयोग से पति का गला चुन्नी से कस दिया। थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। तभी इत्तेफाक से महेश्वर के भाई रुदल का फ़ोन महेश्वर के मोबाइल पर बार बार आना शुरू हो गया। जब यह सिलसिला नहीं थमा तो महेश्वर की नाबालिग साली रोजी ने मोबाइल कॉल रिसीव कर ली। महेश्वर के बड़े भाई ने कहा, मैं इतनी देर से तुझे फ़ोन कर रहा हूँ, रिसीव क्यों नहीं कर रहा है तू? अब मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देता? रोजी कुछ नहीं बोली। इस दौरान महेश्वर के मोबाइल पर शोरगुल सुनकर उसके भाई को संदेह हुआ। उसने तुरंत अपने पिता राम प्रवेश राय को सारा घटनाक्रम बताते हुए कहा, मुझे लगता है महेश्वर के साथ ससुराल में कोई अनहोनी घट गई है। आप बिना देरी किए गांव के कुछ दबंग लोगों को लेकर महेश्वर के ससुराल फफौत पहुंचकर पता करो, आखिर माजरा क्या है। बेटे के कहने पर गांव के 5-7 लोगों को लेकर राम प्रवेश बेटे के ससुराल पहुंच गया। वहां बेटे की लाश देखते ही राम प्रवेश को शक हो गया कि उसके बेटे ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है। इसी बीच राम प्रवेश के साथ आए लोगों में से किसी ने खोदाबंदपुर थाने को फ़ोन कर इस घटनाक्रम की जानकारी दे दी। कुछ ही देर में एसएचओ मिथिलेश कुमार मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल की स्थिति और मृतक के पिता राम प्रवेश राय के बयान के आधार पर महेश्वर की पत्नी रानी, उसकी दोनों बहनों समेत रानी के आश्रित शहजाद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। घटनास्थल और लाश का निरीक्षण कर एसएचओ ने महेश्वर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। उधर जब रानी को थाने लाकर पूछताछ की तो उसने बताया कि मेरे पति को किसी ने नहीं मारा बल्कि उन्होंने मेरी बहन की चुन्नी से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। यह कहकर उसने पुलिस को बरगलाने का प्रयास किया, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार कर लिया कि महेश्वर की हत्या उसी ने अपने आशिक शहजाद और बहनों के साथ मिलकर की है। रानी ने पुलिस को हत्या की ऐसी वजह बताई जिसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। उसने बताया, मुझे इंस्टाग्राम पर वीडियो डालने का शौक है, लेकिन मेरे पति को यह कतई पसंद नहीं था। इससे आए दिन हम दोनों में झगड़ा होने लगा तो मैं बेटे को लेकर मायके चली गई। मेरा मायके में रहना ससुराल वालों को रास नहीं आया। उसी बीच मैं शहजाद नाम के युवक के संपर्क में आ गई और मैंने महेश्वर से किनारा कर लिया। इसके बावजूद भी शहजाद से मेरी निकटता उसे खटकती थी। अतः महेश्वर से पीछा छुड़ाने के लिए मैंने शहजाद की मदद से चुन्नी से गला कसकर पति को मार डाला। रानी और शहजाद को उम्मीद थी कि महेश्वर की हत्या पहेली बनकर रह जाएगी और वे दोनों हत्या के जुर्म में कभी नहीं पकड़े जाएंगे। विस्तार से पूछताछ के बाद पुलिस ने रानी और उसकी दोनों बहन रोजी और सुनीता तथा आशिक शहजाद को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।